स्टार्ट हो गया? चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा ध्यान देगा सब लोग। हाँ, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है? हम लोग का क्वेश्चन था अभी कि मौसमी वायु के ऊपर में जेट वायु का प्रभाव, है ना? क्या है क्वेश्चन? मौसमी वायु के ऊपर में जेट वायु का प्रभाव, है कि नहीं? बांग्ला में क्वेश्चन है मौसमी वायुर ऊपर जेट वायुर प्रभाव व्याख्या करो, है कि नहीं? 3 मार्क्स का आता है क्लास 10 का, ठीक है? हम लोग का आज का क्लास है क्लास 10 से जियोग्राफी का, ठीक है? 3 मार्क्स का हम लोग कर रहे हैं, है ना? ओके, तो मैंने बताया तुम लोगों को इसके बारे में बढ़िया से एकदम बता दिया हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जिसका भी थोड़ा सा भी असुविधा हुआ है वो लोग पूछ लेंगे, हाँ? ठीक है, मैंने बताया ट्रोपोस्फियर, ठीक है? देखो पहले जेट वायु चलता कहाँ है ये समझना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मौसमी वायु के ऊपर में जेट वायु का प्रभाव, है ना? मौसमी वायु के बारे में तो बता चुका हूं, है ना? कि उसी की वजह से हम लोग का भारत में जो है वेदर अच्छा रहता है ना, मौसम अच्छा रहता है कि नहीं? अभी हम लोग का क्या है टॉपिक हम लोग का कि जेट वायु का क्या प्रभाव है इसमें, है ना? तो जेट वायु क्या चीज है एक्चुअली ये समझो पहले, है ना? तो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर कहाँ रहता है? उस ट्रोपोस्फियर के भी ऊपर जेट वायु पाया जाता है। मैंने बताया था भूपृष्ठ मतलब हम लोग का नॉर्मल जो जमीन है ना, मिट्टी, इससे कितना ऊपर? 10 से 12 किलोमीटर ऊपर, है ना? 10 से 12 किलोमीटर ऊपर, 10 से 12 किलोमीटर ऊपर कैसे चलता है यह हवा? हाँ, एके बेके या फिर बोल सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा रूप से चलता है ना ये हवा। और यहाँ पे और एक चीज कहा गया है सौरपील आकारे, मतलब सांप जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सांप कभी सीधा सीधा तो नहीं चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसी तरह ये हवा क्या होता है? चलता है ना? इसी हवा को कहा जाता है जेट वायु। क्या कहा जाता है? जेट वायु कहा जाता है। तो पता चल गया कहाँ पे मिलता है ये हवा? पता चला कहाँ पे मिलता है? कहाँ मिलता है जेट वायु? कहाँ मिलता है बताओ? ट्रोपोस्फियर के ऊपर। और भूपृष्ठ से जमीन से कितना दूर? 10 से 12 किलोमीटर ऊपर। 10 से 12 सिर्फ मत बोलना, किलोमीटर बोलना पड़ेगा, है ना? 10 से 12 सेमी भी तो हो सकता है, सिर्फ किलोमीटर बोल के क्लियर बताना है कितना दूर ऊपर मिलता है ना? अच्छा, तो यहाँ पे मिलता है ट्रोपोस्फियर के भी ऊपर में हवा। चलो, इसके वजह से अब होता क्या क्या है, और ये 2 प्रकार के होते हैं मैंने बताया था, है ना? एक होता है पश्चिम से पूरब के तरफ चलने वाला हवा, है ना? और दूसरा होता है पूरब से पश्चिम के तरफ चलने वाला हवा, है कि नहीं? 2 तरह का हवा होता है जेट वायु। अच्छा, अब हम लोग लास्ट वाला पॉइंट जो है नंबर 1, 2 करके इसको बताया गया है कि शीतकाल में अगर उत्तर पूर्व मौसमी वायु चले, है ना, इसके वजह से शीतकाल जो है वो और भी ज्यादा ठंडा लेके आता है जेट वायु की वजह से, है ना? दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि अगर कब वर्षा काल में, है ना, वर्षा काल में ना, शीतकाल में तो पहला वाला पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक है? अच्छा, दूसरा बताना है कि मौसमी वायु दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु जब चलता है, दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु जब चलता है, अगर ये वाला हवा चलने लगे तो क्या दिखाई देता है? तो सूखा पड़ जाता है सब तरफ। इसी को बांग्ला में बोलते हैं खोरा। खारा नहीं, हाँ, क्या है? खोरा। ये हो गया हम लोग का क्या? मौसमी वायु के ऊपर जेट वायु का प्रभाव। हो गया नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 क्वेश्चन है कि कर्कटीय उच्चचाप बलय के अक्षांश बोलार कारण की, या फिर अथवा जो ये क्वेश्चन है तो अक्षांश काके बोला? क्या क्वेश्चन है? अक्षांश काके बोले, है ना? या फिर बोलते की बोझो, एक ही बात है, ठीक है?
अश्व अक्षांश सुनाई नहीं दिया मुझे। अभी भी एक दो जन चुप होकर सुन रहा था। क्या है क्वेश्चन? मुझे तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्या है क्वेश्चन? देख देख के पढ़ो और बताओ कम से कम। क्या है क्वेश्चन? अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश क्या है? बोलते। आगे पढ़ो। हाँ तुम बताओ रे, क्या लिखा हुआ है बताओ जरा। बोलते की बुझो। ऐसा पढ़ाई करोगे तब तो हो गया। खुद का हैंडराइटिंग खुद ही नहीं पहचान रहे हैं लोग। देख देख के लिखे हो तुम लोग, फिर भी ये हालत है। अब तुम लोग 10 क्लास पास होना चाहते हो। अगर ये हालत रहा एग्जाम हॉल में भी, अगर तुम लोग को कोई चीटिंग ले जाकर दे दे तब भी पास नहीं होगे। तुम लोग पूछते रहोगे कौन वाला में लिखबू, कौन वाला में। तुम लोग का ये हालत। देख देख के लिखियो फिर भी ये हालत। खैर थोड़ा सा इम्प्रूवनेस लाओ तुम लोगों में, ठीक है? इम्प्रूव करो खुद को, नहीं तो हो गया फिर 10 क्लास पास। मैट्रिक का एग्जाम है ये, 10 क्लास माध्यमिक। तुम लोग इतना इजी समझ रहे हो। खुद का लिखा है खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, चाइनीज में लिख रहे हो। चलो ठीक है। अच्छा अश्व अक्षांश बहुत ही एकदम मजेदार वाला क्वेश्चन है, एकदम इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। ध्यान से समझो, एकदम तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है? पहले मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा रीडिंग कर दे रहा हूँ। हाँ देख लो, किसी किसी का भी गलती हुआ है तो वो लोग ठीक कर लेना है। बोला प्राचीन काले, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ये प्राचीन काले कम प्राचीन बाले ज्यादा दिख रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे। प्राचीन काले पाल तोला জাহাজ গুলি কর্কটীয় শান্ত বলয়ে এলে গতিহীন হয়ে পড়তো। শোনা যায় মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘোড়া ভর্তি জাহাজগুলি যাওয়ার সময় কর্কটীয় শান্ত বলয় অতিক্রম করতে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। তাই পানীয় জলের ব্যয় সংকোচের কারণে ঘোড়াগুলিকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হতো। এই ঘটনা থেকেই কর্কটীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব अक्षांश आख्या देवा है। देखो इसको मैं बढ़िया से समझा दे रहा हूँ। अपना भाषा में अगर लिखोगे, मतलब बांग्ला में ही लिखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अपना भाषा मेरा आदिवासी है सोच के, नहीं ऐसा नहीं। वहां पे भी लिखा हुआ रहता है निजेर भाषा लिखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हिंदी या आदिवासी में डालना शुरू या इंग्लिश में, नहीं, बांग्ला में ही लिखना है। लेकिन तुम इजी वर्ड्स यूज कर सकता है, ये बताया जा रहा है, या फिर तुम अच्छा वर्ड यूज कर सकता है, ये बताया जा रहा है। ओके, तो बोला गया यहाँ पे अश्व अक्षांश क्या चीज है, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में क्या होता था, बड़े से सुनो तुरंत याद हो जाएगा। इधर ध्यान दो सब। प्राचीन काल में क्या होता था कि तुम लोग को मालूम है नॉर्मली कि ऐसे रोड्स वगैरह तो बने हुए थे नहीं, ट्रेन वगैरह भी था नहीं, तो लोग क्या करते थे, जहाज यूज करते थे ट्रैवलिंग के लिए। कहीं भी जाना होता था, है ना, तो जहाज में जाया करते थे, ठीक है? तुम लोग कभी सुने हो कि तुम लोग ऐसे रास्ता वगैरह या फिर कहीं पे भी हो और पता चलता है, बोला जाता है ओए जी देखो जहाज उड़ रहा है, बोलते हैं ना? मैं तुम लोग का एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि जहाज जो है वो पानी में जो चलता है उसको जहाज कहा जाता है, ठीक है?
जो पानी में होता है ना उसको जहाज कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और जो हवा में उड़ता है उसको एरोप्लेन कहा जाता है ना, प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज को क्लियर रखना। हाँ, तो जो भी हो, प्राचीन काल में जहाज वगैरह यूज किया जाता था ट्रेवलिंग के लिए, सामान वगैरह को लाने ले जाने के लिए, है ना। तो बताया गया है अश्वत्थांग से जुड़ा हुआ, इससे ध्यान दो। तो जब प्राचीन काल में सामान लेके जाया जाता था, है ना, उस समय बोला गया है कि अगर जब जहाज में सामान लेके जाया जा रहा है, ठीक है, और अगर क्या होता था, लोग जंगल वंगल का रास्ता भी अपनाते थे कोई, इसके लिए जरूरत पड़ता था घोड़ा का बहुत ज्यादा। टीवी सीरियल्स वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। ज्यादातर देखना जो मुस्लिम नाटक सब दिखाता है ना, वो सब में दिखाता है घोड़ा सब का यूज बहुत ज्यादा दिखाता है। या फिर देखना कोई लड़ाई वगैरह जो मूवी होता है ना, जैसे कि चाइनीज मूवी वगैरह, जापानीज मूवी वगैरह, उसमें दिखाता है घोड़ा का उपयोग ज्यादा होता था, ठीक है। जैसे चंगेज खान लोग के समय, है ना, जैसे अरतुरुल गाजी, इनके समय ये लोग जो था, इसके समय में घोड़ा चलता था। तो बोला गया है कि जब जहाज में बहुत सारे घोड़े लेके जाया जा रहा था, उस समय बोला गया है कर्कटी और शांतो बोला है, ठीक है। अगर ये हवा चलता था, क्या बोला गया है कि जब जहाज में क्या लेके जाया जा रहा है, घोड़ा लेके जाया जा रहा है, बहुत सारा घोड़ा, है ना। जब सोचो कि अब मैं समुद्र में हूं, समुद्र पार करना है, ठीक है, तो मैं घोड़ा लेके जा रहा हूं, है ना। अचानक से पता चला कर्कटी और शांतो बोला है, ये हवा चलना शुरू हो गया। और ये हवा जब चलता था तो जहाज का हालत ऐसा होता था कि जहाज में एक बहुत देखना बड़ा सा झंडा जैसा होता है ना, बड़ा बड़ा पर्दा जैसा, उसको बोलते हैं पाल। क्या बोलते हैं उसको? पाल, ठीक है। तो लोग ना इस पाल के वजह से हवा से ही ट्रेवल करते थे ज्यादातर, है ना, और चप्पू वगैरह चलाते थे, है ना। तो जो हवा से ज्यादा ट्रैवल करते थे दूर दूर का सफर, उनका जहाज ना इस हवा के वजह से एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता था। क्या होता था? कंट्रोल से बाहर हो जाता था एकदम, और जहाज एकदम कहां ना कहां चल जाता था, दूर दूर चला जाता था। सोचो कि हमको यहाँ हासीमारा से हैमिल्टन जाना है या फिर जयगांव जाना है, हम इधर से जा रहा है, पानी का रास्ता में, है ना, और जाते जाते इधर जा रहा था, कहाँ हम पहुंच गया? अलीपुर। क्यों? हवा के वजह से, हवा ढकेल के उधर लेके चला गया, है ना, ऐसा हो गया। तो मुझे अब ट्रैवल में जब पानी का सफर में कर रहा हूँ, नदी समुद्र का सफर में कर रहा हूँ, तो जिंदा भी तो रहना है। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है, अगर उसको पिया जाए तो 1 से 2 दिन के अंदर में बीमारी शुरू हो जाएगा और लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। ये होता है। इसीलिए अब जबकि मैं सफर, वहां पे भी लोग सफर करते थे प्राचीन काल में, ऐसा ही होता था। जब कर्कटियो शांतो बोला आता था, ये जो जहाज है ये सबको कहां ना कहां लेके चला जाता था, दूर दूर। तो ये लोग बचने के लिए अपना सामान या फिर ये जो जहाज है, यहाँ का घोड़ा सबको ना क्या करता था मालूम है? समुद्र में फेंक देते थे, समुद्र में फेंक देते थे घोड़ा सबको, जिंदा घोड़ा सबको। समझ में आ रहा है? क्यों? अगर ये हल्का हो जाएगा तो ये लोग जल्दी जल्दी जा सकेंगे और बच सकेंगे बोल के। क्यों? क्योंकि ये लोग, अब मैं सोचो कि मैं तो हैमिल्टन जाने के लिए कुछ ही सामान लेके आया था कि भैया 1 से 2 दिन में पहुंच जाऊंगा, है ना, तो कम सामान चाहिए खाने पीने के लिए, इसीलिए ठीक एकदम लिमिटेड लेके आया था। लेकिन अब मैं पहुंच गया हूं इतना दूर, और फिर आने के लिए तो और ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए अब मुझे जिंदा रहने के लिए घोड़ा सबको ये करना पड़ता था उस समय के लोगों को, ठीक है। तो घोड़ा को अश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व, संस्कृत में कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अश्व कहा जाता है। उसी से नाम पड़ा है अश्वत्थांशो। नाम समझ में आया कि अश्वत्थांशो किसे कहा जाता है? हाँ, यही है कहानी इस जगह का। समझ में आ गया इजीली, है ना? ठीक है।